हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। आज हम एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है आइलैंड ऑफ द डॉल्स। इस मूवी की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे समझने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखें। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की को पिलर से बंधे हुए दिखाते हैं, जिसे किडनैप करके एक सुनसान आइलैंड पर रखा हुआ था। किडनैपर से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। किडनैपर उसे कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, और इतना कहकर उसे वहाँ से खोलकर दूसरे रूम में ले जाता है और उसे एक चेयर पर बिठाकर उसके दोनों हाथों को बांध देता है। वो लड़की उसे फिर कहती है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। किडनैपर उसे चिल्लाकर कहता है कि मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। वो लड़की कहती है अगर तुम्हारी बेटी बीमार है तो मैं उसका ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ, जिस पर किडनैपर कहता है कि पैसों से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बेटी मर चुकी है। ये कहकर किडनैपर अंदर जाता है और एक लड़के को लाकर टेबल पर लेटा देता है और उसके फेस को टेप से कवर कर देता है। वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। किडनैपर उस लड़की को कहता है कि इस लड़के की जान को सैक्रिफाइस करने से मेरी बेटी की सोल को दूसरी बॉडी मिल जाएगी और वो दूसरी बॉडी तुम्हारी होगी। ये सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है और अपने हाथों को खोलने का ट्राई करती है। इसके बाद किडनैपर के साथ एक और लड़की आकर खड़ी हो जाती है जो एक्चुअल में एक डॉल थी, लेकिन किडनैपर की बेटी की सोल उसी डॉल के अंदर थी। किडनैपर कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है और एक नाइफ निकालकर उस लड़के को स्टैब कर देता है। इतने में वो लड़की अपने हाथों को खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए कुछ दूर आकर रुक जाती है, लेकिन तभी वो डॉल अचानक उसके सामने आ जाती है और उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है। अब वो लड़की दोबारा किडनैपर के साथ होती है। उसका पूरा फेस इंजर्ड होता है। किडनैपर उसे देखकर रोने लगता है और कहता है कि अब मैं अपनी बेटी की सोल को तुम्हारे अंदर नहीं आने दे सकता क्योंकि उसकी तरह तुम सुंदर नहीं दिखती। वो एक रूम में जाकर टीवी चलाता है। टीवी पर उसे एक दूसरी लड़की दिखती है जो कि एक रिपोर्टर होती है। उसका नाम जोई है। वो अपनी टीम के साथ हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज शूट करती है। किडनैपर उसे देखता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी मिल गई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जोई को दिखाया जाता है जो किसी शूट पर आई होती है। उसकी एक टीम मेंबर टॉरी उसे कुछ लेटर्स लाकर देती है, जिनमें से एक इनविटेशन कार्ड होता है जिसमें एक आदमी लिखता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को अपने आइलैंड पर इनवाइट करता हूँ। मेरे आइलैंड के बारे में काफी रूमर्स हैं और लोग यहाँ आने से डरते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाओ और लोगों तक रियलिटी पहुँचाओ। अब यहाँ से सीन कट होता है और दोबारा किडनैपर और उस लड़की को दिखाया जाता है। किडनैपर उसे कहता है कि अब तुम फ्री हो क्योंकि मैंने यहाँ जोई को बुलाया है और अब मैं उसे अपने काम के लिए यूज करूंगा। वो लड़की उसे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। किडनैपर उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। वो उस लड़की के हाथ खोल देता है और जैसे ही वो जाने लगती है किडनैपर उसे मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो इन्विटेशन जोई को मिला है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसी किडनैपर ने भेजा था। अब जोई की टीम को दिखाते हैं जो उस आइलैंड पर जाने के लिए एक बोट वाले के पास जाते हैं। वो एक अकेला इंसान था जिसने उस आइलैंड पर जाने के लिए उन्हें हाँ कहा था। बाकी सभी बोट वालों ने उस आइलैंड का नाम सुनते ही जाने से मना कर दिया था। अब ये लोग फाइनली आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरे आइलैंड पर हर तरफ डॉल्स को लटकाया हुआ है। बोट वाला आदमी उन लोगों को फार्म हाउस जाने का रास्ता दिखाता है और आधे रास्ते से ही वापस जाने लगता है क्योंकि वो यहाँ नहीं रुकना चाहता था। वो जैसे ही उन सभी को छोड़कर वापस किनारे की तरफ जाने लगता है, उसके सामने वही डॉल आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और मार देती है। दूसरी तरफ जोई अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना स्टार्ट कर देती है। वो बताती है कि इस आइलैंड का ऑनर, जिसका नाम जूलियन है, उसकी बेटी मर चुकी है और उसकी मौत के बाद से ही उसने पूरे आइलैंड पर हर जगह डॉल्स को लटकाया हुआ है। जोई कहती है कि वो काफी मिस्टीरियस इंसान है और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वो कैमरा बंद करते हैं। जोई की दूसरी टीम मेंबर वेरोनिका टॉरी के साथ आगे जाती है जहाँ उन्हें एक रूम दिखता है। वो जोई के साथ माइकल, ह्यूई और सैडी को बुलाती है। उन सभी को घर काफी पसंद आता है। करते हैं और अंदर जाकर अपनी डॉक्यूमेंट्री का सेकंड पोर्शन वहीं शूट करने का डिसाइड करते हैं। उस घर में सोफे पर वो डॉल भी रखी होती है। ह्यूई जैसे ही रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता है, उसे जोई के पीछे रखी डॉल अचानक हिलते हुए नजर आती है। ह्यूई रिकॉर्ड करना बंद कर देता है और बाकी सभी को उस डॉल के बारे में बताता है। सभी लोग शांत हो जाते हैं और तभी अचानक जूलियन दूसरी तरफ से आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। वो सभी जूलियन से कहते हैं कि वो लोग बाहर कैंप में ही रहेंगे। जूलियन उनके लिए बॉनफायर अरेंज करता है और वो सभी बातें करने लगते हैं। जूलियन कहता है कि पहले ये आइलैंड पर बहुत लोग आते थे और मुझे लगता था कि वो मेरे दुख को समझते हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो सभी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं और तभी से मैंने आइलैंड पर लोगों का आना बंद कर दिया। जोई उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू सबको इस बात का पता चल सके कि मेरी बेटी मरी नहीं है। उसकी सोल इसी आइलैंड पे है, लेकिन उसकी बॉडी जा चुकी है और मैं ही उसके लिए ये डॉल्स लगाता हूँ ताकि वो इनके साथ खेल सके। इन सब बातों के बाद जूलियन रूम में चला जाता है और माइकल बाकी टीम मेंबर्स को जंगल में रात के कुछ शॉट्स लेने के लिए भेजता है। ह्यूई और सैडी साथ जाते हैं। वो लोग फार्म हाउस के पास पहुँचते हैं
लेकिन तभी उन्हें वहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। ह्यूई को लगता है कि वेरोनिका उन्हें डरा रही है, लेकिन तभी वो डॉल वहाँ आ जाती है और उन दोनों को मार देती है। दूसरी तरफ वेरोनिका और टॉरी अपना काम खत्म करके वापस कैंप में आ जाते हैं। जोई को अब वहाँ ठंड लगने लगती है। वो जूलियन के रूम उससे ब्लैंकेट लेने जाती है, लेकिन आवाज होने की वजह से जूलियन बाहर आ जाता है। जोई उससे ब्लैंकेट मांगती है तो वो उसे घर के अंदर आने को कहता है। वो जोई को ड्रिंक ऑफर करता है और उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब यहाँ जोई दोबारा जूलियन से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। जूलियन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि एक दिन मेरी दोनों बेटियां एक साथ खेल रही थी। उसके इतना बोलते ही जोई बीच में बोल पड़ती है और उससे पूछती है कि क्या आपकी एक और बेटी है। जोई के बीच में अचानक सवाल करने से जूलियन को काफी गुस्सा आता है और वो टेबल को जोर से किक करता है। जूलियन का ये बिहेवियर जोई को काफी अजीब लगता है और वो उसके चिल्लाने से थोड़ा डर जाती है। जूलियन को तुरंत ही फील होता है कि उसने गलत किया और वो जोई को सॉरी बोलता है। वो कहता है कि ये बात मेरे लिए काफी ज्यादा इमोशनल है और मैं कभी कभी अपने दुख को छुपाने के लिए ना चाहते हुए भी गुस्से का सहारा लेता हूँ। जोई उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करती है और उसे शांत रहने को कहती है। जोई अब वापस अपनी टीम के पास जाने लगती है। जूलियन उसे ब्लैंकेट देता है और बताता है कि ये मेरी बेटी सैंटाना का फेवरेट ब्लैंकेट था। पहली बार उसकी मरी हुई बेटी का नाम पता चलता है। अब जोई को जंगल से होते हुए कैंप की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। तभी अचानक उसके सामने वही डॉल आ जाती है जिसने ह्यूई और सैडी को मारा है। वो डॉल जोई को गर्दन से पकड़ती है और उसे ट्विस्ट कर देती है। तभी अचानक जोई उठ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। जोई जैसे ही अपने कैंप से बाहर आती है, उसे बाकी लोगों से पता चलता है कि ह्यूई और सैडी रात से वापस नहीं आए। माइकल वेरोनिका और जोई को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है और वो टॉरी के साथ जूलियन के घर की तरफ चला जाता है। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं होता। माइकल जूलियन को काफी बार आवाज लगाता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो डोर ओपन करता है और टॉरी के साथ अंदर चला जाता है। माइकल जूलियन को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखता। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखी फोटोग्राफ्स पर जाता है, जिसमें जूलियन के साथ दो लड़कियां होती हैं। एक उसकी मरी हुई बेटी होती है और दूसरी टॉरी होती है। ये देखकर माइकल काफी हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, टॉरी उसे पीछे से आकर उस पर एक डंडे से अटैक करती है और माइकल मर जाता है। तभी जूलियन वहाँ आकर टॉरी को प्यार करने लगता है और टॉरी उससे कहती है कि क्या मैंने इसे ठीक से मारा है डैड, जिस पर जूलियन उसे कहता है कि मुझे और तुम्हारी सिस्टर को तुम पर गर्व है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉय और वेरोनिका की तरफ, जो जंगल में अपने टीम मेंबर्स को ढूंढ रही होती हैं। उन दोनों के बीच काम को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तभी उनके सामने सैंटाना आ जाती है। वेरोनिका को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और वो उसे देखकर हंसने लगती है। फिर वो उसकी तरफ एक पत्थर फेंकती है, जिससे सैंटाना बच जाती है। जोई वेरोनिका को कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में सैंटाना है और इसे मैंने कल रात सपने में भी देखा था। अब सैंटाना इनकी तरफ आने लगती है और वो दोनों वहाँ से भागती हैं और भागते हुए दोनों अलग हो जाती हैं। जोई भागते हुए जूलियन के घर पहुँच जाती है, जहाँ उसे माइकल की डेड बॉडी दिखती है। वो उसे देखकर रोने लगती है और तभी जूलियन पीछे से आकर उसका फेस एक कपड़े से ढकता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ वेरोनिका उसी फार्म हाउस में पहुँच जाती है जहाँ ह्यूई और सैडी आए थे। उसे वहाँ उन दोनों की डेड बॉडी दिखती है और वो बहुत तेज रोने लगती है। तभी उसके पीछे सैंटाना आ जाती है और उसके सर पर हिट करती है, जिस वजह से वेरोनिका भी बेहोश हो जाती है। जब वेरोनिका और जोई को होश आता है तो वो अपने आप को जूलियन के घर में पाते हैं। वेरोनिका को टेबल से बांधा होता है और जोई एक चेयर के साथ बंधी होती है। वो दोनों ये सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ पर टॉरी आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। टॉरी जोई को अपने बचपन की फोटोज दिखाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सैंटाना जैसी दिखती हो। ये सुनकर जोई उसे कहती है कि इसका मतलब तुम जूलियन की दूसरी बेटी हो। टॉरी उसे बताती है कि सैंटाना को भी तुम बहुत पसंद हो और वो तुम्हारी बॉडी में आने के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन उससे पहले हमें वेरोनिका को मारना होगा, क्योंकि सैंटाना की सोल को जोई की बॉडी में भेजने के लिए हमें किसी की जान को सैक्रिफाइस करना होगा। ये सब सुनकर वेरोनिका बहुत घबरा जाती है और तभी वहाँ पर जूलियन आ जाता है। वो जोई को कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए ये सब करना होगा। अब सैंटाना भी वहाँ आ जाती है। जूलियन वेरोनिका को नाइफ से स्टैब करता है और कुछ चांट्स बोलते हुए उसके हाथ पर एक कट लगाता है। जैसे ही टॉरी उसका ब्लड कलेक्ट करने उसके पास जाती है तो वेरोनिका उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। टॉरी और वेरोनिका का ब्लड मिक्स हो जाता है, जिस वजह से जूलियन उस पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि अब हम रिचुअल कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लड अब इम्प्योर हो गया है। टॉरी और जूलियन जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो जोई चुपचाप अपने हाथों को खोल लेती है और जैसे ही टॉरी उसके पास जाती है वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। जूलियन उसका पीछा करता है। जोई फार्म हाउस में जाकर एक ट्रैक्टर के पीछे छुप जाती है। जैसे ही जूलियन वहाँ आता है वो उस पर छुप के अटैक करती है और उसे स्टैब करती है, जिससे जूलियन तुरंत मर जाता है। इसके बाद वहाँ टॉरी भी आ जाती है।
वो अपने डैड को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। जोई उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन टॉरी उसकी बातों को नहीं मानती और जोई को मारने की कोशिश करने लगती है। जोई उससे बच जाती है, लेकिन वो टॉरी को बहुत ही बुरे तरीके से मार देती है। इसके बाद जोई रोने लगती है और वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही खड़ी होती है तो सांत्वना वहाँ आ जाती है, जोई पर अटैक कर देती है। जोई अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सांत्वना उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। जोई को बेहोश करने के बाद सांत्वना टॉरी का ब्लड उसके फेस पर लगाती है, जिससे उसका रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और सांत्वना की सोल उस डॉल से निकलकर जोई की बॉडी में चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है जोई को, जो पूरे आइलैंड पर बहुत खुश होकर घूम रही थी, और वो खुश इसलिए थी क्योंकि वो जोई नहीं बल्कि उसकी बॉडी में सांत्वना थी। वो जो चाहती थी उसे आखिर मिल ही जाता है। सांत्वना को दोबारा उसी फार्म हाउस में जाते हुए दिखाते हैं और वहाँ एक और लड़की पिलर से बंधी हुई होती है, जो कोई और नहीं उस डॉल के अंदर जोई थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।